પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં ડિફેન્સ એક્સપો 2022નું રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રત, કેન્દ્રીય સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં વિધિવત શુભારંભ કરાવ્યો હતો। મહાત્મા મંદિરમાં યોજાયેલા ભવ્ય સમારોહમાં ભારતીય સેનાની ત્રણેય પાંખોના વડાઓ અને વિવિધ દેશોના પ્રતિનિધિઓ તથા સંરક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા ઉત્પાદકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગુજરાતને પ્રતિષ્ઠિત ડિફેન્સ એક્સપોની 12મી આવૃત્તિનું આયોજન કરવાની તક આપવા બદલ વડાપ્રધાન અને સંરક્ષણ મંત્રીનો આભાર માન્યો હતો। આ ડિફેન્સ એક્સપો થકી ભારત અને ગુજરાતની વિકાસ ગાથામાં સહભાગી થવા ઉદ્યોગ સાહસિકોને આહવાન કર્યું હતું। ડિફેન્સ એક્સપો 2022ના શુભારંભ પ્રસંગે વડાપ્રધાનના હસ્તે મિશન ડેફ સ્પેસ બનાસકાંઠાના ડીસા ખાતે એરફોર્સના 52મા એરબેઝનું ભૂમિપૂજન સહિત અન્ય પહેલની પણ શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ડોક્ટર નીમાબેન આચાર્ય, રાજ્ય મંત્રીમંડળના સભ્યો, ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ અનિલ ચૌહાણ, संरक्षण सचिव डॉक्टर अजय कुमार, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R.H. कुमार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, राज्यना मुख्य सचिव पंकज कुमार वगैरह उपस्थित रहा था। वो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं, केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद हमारे देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। इसमें 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं, जिसमें भारतीय उद्योग है, भारत के उद्योगों से जुड़े हुए कुछ ज्वाइंट वेंचर्स हैं, MSME और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एक तरह से आप सब यहां और देशवासी और दुनिया के लोग भी क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण में शुभारंभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता, वैश्विक नेता, विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, राज्य के आदरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, राज्य के मेरे साथी मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, देश विदेश से आए हुए सभी रक्षा मंत्री श्री CDS श्री जनरल अनिल चौहान जी, नौसेना के प्रमुख श्री एडमिरल श्रीमान हरि कुमार जी, वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी जी, मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार, आमंत्रित सब महानुभावे, नागरिक भाइयों बहनों, गुजरात की पवित्र धरती पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आगाज आज माननीय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ शुभारंभ किया। रक्षा क्षेत्र में MSME एक महत्वपूर्ण सेक्टर है और भारत की आर्थिकी बढ़ाने के लिए भी MSME का एक बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड राज्य से MSME के मिनिस्टर के रूप में मुझे यहाँ पर आकर ये कार्यक्रम में गौरवान्वित होने का मौका मिला। मैं गुजरात सरकार को, रक्षा मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो ये एक्सपो यहाँ लगा हुआ है, इसमें जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे उनको मैं भी देख रहा हूँ। हमारे उत्तराखंड के यहाँ स्टार्टर आए हुए हैं। यहाँ की जो भी तकनीक है
उसको अपने राज्य उत्तराखंड में हम अपनाने का काम करेंगे। वहाँ उद्योग लगाकर हम रोजगार सृजन के क्षेत्र में हम अभूतपूर्व काम करने जा रहे हैं। इसमें एमएसएमई का सबसे बड़ा योगदान होगा और आज रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई जिस हिसाब से काम कर रही है, उपकरणों को बना रही है और रक्षा क्षेत्र में हम जिस तरीके से आयात और निर्यात में इस समय हम अग्रणी देश के रूप में है, ये देश के नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है और अपने राज्य और देश के लिए भी रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हम कई सालों पहले तक हम एक बहुत बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में इंडिया आज एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां वो बड़े तौर पे एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे उन्होंने बताया पिछले साल में हमारा जो लक्ष्य है एक्सपोर्ट का और अधिक कर दिया गया है। तो मैं ये करना चाहूँगा कि मेक इन इंडिया एक स्लोली एक धीरे एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी बनना जा रहा है। एंड जैसे हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे भारत में ऐसे लिस्ट तैयार हो गई है जो इंडिजिनियस लिस्ट हो गई है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिफेंस के क्षेत्र में अपने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है सारा इंपोर्ट कर रहे, मतलब इंपोर्ट कम होके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे जो कंट्री के पीएम का विजन है मेक इन इंडिया, उसमें ये हमारे भारत के कंपनियों के तरह ही हम क्षमता रखते हैं कि अब हम दुनिया के, जैसे उन्होंने कहा, 75 से अधिक देशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट टर्न अराउंड हो गया, फ्रॉम अ बिग इंपोर्टर वी हैव बिकम वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स। जैसे कहा कि इट इज़ गोइंग टू बी फॉर द ग्लोबल गुड। भारत अभी बाकी देशों, भारत की वजह से पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री में ग्लोबल, जैसे उन्होंने कहा कई छोटे छोटे देश हैं जिनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो इंडिया इज़ गिविंग अ बूस्ट to all the small countries and India is becoming a power to reckon with in the global center stage. JDC ન્યૂઝ સાથે સંજીવ રાજપૂત, ગાંધીનગર.